इस वक्त हमारे साथ हैं शिवसेना के डिप्टी लीडर धैर्यशील माने। धैर्यशील जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो कल इंट्रोड्यूस हुआ। इसको लेकर पहले सरकार ने कई सारी बातें रखी कि ये मुस्लिम वर्ग के फ़ायदे के लिए, मुस्लिम महिलाओं के फ़ायदे के लिए, साथ साथ ये भी कहा कि इससे जो है आगे आने वाले समय में जो गरीब मुसलमान हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल, सरकार की मनीषा यही है। एक कोई भी बिल जब संसद में आता है तो उसके लिए एक थ्रू प्रोसेस से आता है, और ये बिल जो आया है वो माइनॉरिटीज़ में भी, जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब जो मुस्लिम में भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं कि जो आज भी मुख्य प्रवाह से वंचित है। उनको प्रवाह में अगर लाना है तो उनके हक के अधिकारों की रक्षा संसद को करना ज़रूरी है, और निश्चित रूप से इसके माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, और जो कुछ भी वक्फ बोर्ड के माध्यम से हो रहा है उसको और स्ट्रेंथन करने का और अच्छी सुविधाएं देने का काम इससे होगा। इसमें कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस ड्रिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है। एक इतनी पुरानी संस्था है कि जिस पे कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, उसको कोई रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है। तो सरकार सभी की है, इस देश की सरकार है। अगर वो कुछ रेगुलेटरी सिस्टम उस पर लाना चाहती है और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है तो उसमें कोई गलत नहीं है। साथ साथ एक आरोप जो आपकी तरफ से लगाया गया कि कल जब इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस वक्त यूपीटी के सांसद वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये आरोप नहीं है, वास्तव है। अगर आप देखें तो कल संसद चल रहा था। हमेशा ही बाला साहब जी ठाकरे साहब का एक स्टैंड रहा है। हमेशा ही वो सच के साथ और अच्छाई के साथ और जो सही है उसके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। आज एकनाथ शिंदे साहब ने बाला साहब ठाकरे साहब के नाम से जो यहाँ संघर्ष शुरू किया, वो शिवसेना चलाने का काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से। एक आइडियोलॉजिकल ड्रिफ्ट यूबीटी में दिख रहा है कि उनको सही गलत का पता नहीं चल रहा है। वो ऐसी कदार पे है कि उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि उनको सिर्फ वोट कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स में आज इंटरेस्ट है। जो उनकी आइडियोलॉजी वो खो चुके हैं, और जिस माध्यम से वो हमेशा चुन के आते थे, आज जिनके मतों पे चुन के आए हैं उनको भी वो वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे अपनी उनकी बात भी नहीं रख पा रहे हैं। सही हो या गलत, कोई तो एक आपको ये लेना, भूमिका लेना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कल हमने देखा कि वो भूमिका से भाग रहे हैं। वो सभागृह में जिस मुद्दे पे उनको आज मुंह खोलने की ज़रूरत थी, वहाँ चुप्पी साधे खड़े हैं। आपको क्या लगता है, अगर ये जब बिल का रूप ले लेगा और पास हो जाएगा ये, आपको क्या लगता है कि इसका फ़ायदा जो है निचले स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कैसा होगा? बिल्कुल, इसमें आप देखें तो लैंड बैंक इनका जो है, इतना बड़ा लैंड बैंक शायद ही किसी व्यवस्था का होगा। इतना बड़ा लैंड बैंक उनका है। आज भारतवर्ष में 3 नंबर का लैंड बैंक इनका माना जाता है, वक्फ बोर्ड का। तो अगर इतनी बड़ी लैंड है तो उसमें आप क्या कर रहे हो? उसमें अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते हो, उसमें बच्चों के लिए स्कूलिंग हो, और प्राथमिकता से कल जो आदरणीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कहा, माइनॉरिटी मिनिस्टर ने कहा, उसमें एक बात उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट कर दी कि इसमें जो सारी सुविधा होंगी वो सारी उन्हीं के लिए तैयार की जाएंगी। इसमें जो कुछ भी प्रावधान किए जाएंगे वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए ही तैयार किए जाएंगे। अगर ये सिर्फ उनके उद्धार के लिए है, उद्धार के लिए है, तो निश्चित रूप से इसको एक पॉजिटिव एंगल से देखने की ज़रूरत है। विपक्ष इसमें राजनीति देख रहा है, और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इतने सालों बाद जब इंडिया और पाकिस्तान बना था, तो इंडिया में जो यहाँ से आए थे, जो भारतीय लोग वहाँ रहते थे, हिंदू लोग वहाँ से जो आए, पाकिस्तान में आए, ऐसे इंडिया में आए, तो उनकी ज़मीन उनके गवर्नमेंट ने ले ली। लेकिन यहाँ से जो मुस्लिम पाकिस्तान में गए थे, उनकी ज़मीनें सारी वक्फ बोर्ड को डोनेट करके वो गए थे। तो उन वक्फ बोर्ड की आज जो ज़मीनें हैं, निश्चित रूप से एक डिफरेंट एंटिटी करके यहाँ काम कर रही है। निश्चित रूप से उस पर मॉनिटरिंग होना ये बहुत ज़रूरी है, और कालानुरूप उसकी ज़रूरत ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये अमेंडमेंट लाया है। तुमसे बात करने के लिए। तो विपक्ष ज़रूर राजनीति कर रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो दूरगामी है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।